जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बिल्कुल सरल भक्ति के बारे में बात करेंगे कि हम कलयुग में, जिस हम युग में रह रहे हैं, इसमें हम सरल भक्ति किस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मुझे कंटिन्यूसली एक मैसेज जरूर आ रहा था कि दीदी हमने आपका पॉडकास्ट देखा था, मैंने किसी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो मैं बहुत उससे प्रभावित हुआ हूँ। और तो आप मुझे ना बताइए कि सरल भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ बहुत ही फास्ट है और बिजी स्केड्यूल है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। जैसे कि आपने बताया था कि हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बट एक अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी एक बार भी करते हैं तो एटलीस्ट 3 मिनट से 4 मिनट, एक्चुअली तो गाकर करेंगे तो 4.5 मिनट लग जाती है, लेकिन अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस करेंगे तो भी आपको 2.5 से 3 मिनट लगती ही लगती है। और उसके बाद अगर हम 7 टाइम्स करें या 11 टाइम्स करें तो कंपलसरी 45 मिनट्स 50 मिनट्स हमें लग जाती हैं उसे करने में। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि आप ना कुछ ऐसा बताइए कि बिल्कुल इजीली हम सरल भक्ति कर सकें। तो ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि तुलसीदास जी का नाम हम सबने सुना होगा, जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी थी। उन्होंने भी अपने कुछ ग्रंथों में ये चीज मेंशन करी है कि जब भी कलयुग में हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे तो ये सब हमारे लिए इतना इजी होगा ही नहीं कि नाम हवन करना, पूजा पाठ करना और बैठ के साधना करना, तो ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज बोली है कि अगर आप इजी या सरल भक्ति कर सकते हैं तो सबसे इजी फॉर्मूला है कि आप नाम जप करें, ध्यान करें, भजन करें। तो ये बहुत ही इजी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। और इसी सरल भक्ति पर एक छोटी सी कहानी बहुत प्रचलित है। एक व्यक्ति था, वह बहुत ही आलसी था, पूरा दिन कुछ काम ही नहीं करता था, केवल खाना खाता था, आराम करता था। इसी व्यवहार से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह दुखी मन से एक आश्रम में गया और उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य हैं। वह कुछ काम नहीं करते और उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है। तो उसने पूछा, गुरुजी क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। वो बोला ठीक है। तो वह हर रोज अच्छा अच्छा खाना खाता और बस भजन करता। फिर एक दिन एकादशी तिथि थी। उसने रसोई में देखा तो कुछ खाना नहीं बन रहा था। तब गुरुजी बोले, आज एकादशी है, सबका व्रत है। तभी वह बोला, मेरे से तो व्रत नहीं होगा गुरुजी। तो गुरुजी को उस पर दया आ गई। गुरुजी बोले, आज रसोई में तो खाना नहीं बनेगा, तो तुम नदी के किनारे जाकर खाना बना लो और वहीं खाकर आ जाना, लेकिन उससे पहले राम जी को भूख जरूर लगाना। वो बोला ठीक है। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाने बैठ गया। तभी याद आया कि गुरुजी ने बोला था राम जी को भूख जरूर लगाना। तभी उसने प्रार्थना करी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने सोचा भगवान साक्षात कोई ना आएंगे, लेकिन गुरुजी की बात भी जरूरी थी। तब उसने फिर प्रार्थना की, लेकिन राम जी नहीं आए। फिर उसने कहा, देखो राम जी, मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने तो रूखा सूखा ही बनाया है और आपको तो अच्छे पकवान खाने की आदत है। तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में कुछ नहीं बना है, सबने एकादशी कर रखी है, तो खाना हो तो यही खा लो। तब श्री राम जी को अपने भक्त की सरल भक्ति को देखकर सीता जी के साथ आना ही पड़ा। तब उसने सोचा, मैंने तो बस 2 ही लोगों का खाना बनाया है, हम तो 3 लोग हो गए हैं। तब उसने व्यथित होकर राम जी और सीता जी को भोग खिला दिया और वह भूखा ही रहा। फिर एक मंथ बाद एकादशी आई। उसने गुरुजी को बोला, लास्ट टाइम 2 लोग आए थे खाने के लिए, इसलिए इस बार अनाज ज़्यादा देना गुरुजी। उन्होंने दिलवा दिया। खाना बनाने के बाद उसने फिर प्रार्थना करी, तो अब के बार तो पूरा राम दरबार ही आ गया। वह तो देखकर ही बेहोश हो गया और फिर वह अगेन भूखा रहा। फिर जब अगली एकादशी आई तो उसने बोला, गुरुजी पूरा राम दरबार ही आता है प्रसाद खाने, अनाज ज़्यादा चाहिए। गुरुजी बोले ठीक है, ले लो। लेकिन गुरुजी ने सोचा कहीं ये अनाज मार्केट में तो बेचता नहीं है, आज मैं इसका ध्यान रखूँगा। तब उस व्यक्ति ने सोचा, मुझे तो खाना मिलना नहीं है, तो मैं ही खाना क्यों बनाऊँ।
उसने ऐसे ही प्रार्थना शुरू करी, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम दरबार के साथ आ गए, पर देखा कुछ खाना ही नहीं बनाया भक्त ने। तब भक्त बोला, प्रभु आपके साथ तो आपकी धर्म पत्नी है और आपके भाई हैं और आपके सेवक भी हैं, तो आज आप लोग ही बनाओ खाना। तब प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। तब सीता माँ ने खाना बनाया, हनुमान जी ने हेल्प करी खाना बनाने में। तब दूर से गुरुजी ने देखा कि ये तो खाना ही नहीं बना रहा। तब गुरुजी ने पास जाकर पूछा कि तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे। तब उसने बोला, गुरुजी आप देखो, सामने तो खाना सीता माँ बना रही हैं, राम जी बैठे हैं, हनुमान जी हेल्प कर रहे हैं। तब गुरुजी बोले, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तब उस व्यक्ति ने प्रार्थना करी, हे प्रभु आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। तब प्रभु बोले, मैं सरल भक्तों को ही दर्शन देता हूँ। भक्त ने बोला, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। तुरंत ही गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका। तुम्हारी तरह प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। इतना कहते ही प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इसी तरह हम लोग भी सरल भक्ति कर सकते हैं, कहीं भी नाम जप कर सकते हैं। ये सरल भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें हम नाम जप कैसे कर सकते हैं? तो बहुत लोग हैं जो जॉब करते हैं 16 घंटे की, 8 घंटे की, या हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। जब भी खाना बनाते हैं उस टाइम हम नाम जप कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम या नारायण नाम, जो भी नाम आपको प्रिय है, जिस भी धर्म का नाम आपको प्रिय है, आप उसी वक्त खाना बनाते वक्त आप राम नाम या जिस भी नाम को आप मानते हैं उस नाम का आप साथ साथ जाप कर सकते हैं। तो आपको इससे एक फायदा क्या होगा कि मंदिर के प्रसाद के बराबर ही घर के खाने में भी आपको प्रसाद जैसा फल प्राप्त होगा। तो सेम ही हमें, जैसे कि अगर हमें भोग लगाना है भगवान का, तो अगर हम मंदिर में जाके भोग लगाएंगे, यानी अपने घर के मंदिर में भी, तो उसके साथ एक रिचुअल्स होते हैं कि हाँ हमने स्नान कर रखा हो, हमने साफ शुद्ध कपड़े पहन रखे हो। तो अगर ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को ना आपका भाव बहुत प्रिय है कि आप किस भाव से भक्ति करते हो, तो आपको ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं है। आप जहां हो, किचन में हो, किचन में एक साइड में खाना रखा और आपने विद इन सेकेंड के लिए आंखें बंद करी, प्रणाम किया और जिन भी भगवान को आप मानते हो प्रार्थना करिए कि भोग स्वीकार करो। वो भोग 100% स्वीकार होगा, क्योंकि उसके साथ आपका भाव जुड़ा हुआ है। और इसी में अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता, तो आप अपना अच्छे से स्टडी कीजिए, पूरा टाइम दीजिए अपनी स्टडी में। बट आप जब भी फ्री हो कि आप विद इन मिनट्स के लिए, विद इन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए, या विद इन 2 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए भी फ्री होते हैं, उस टाइम आप बैठकर ध्यान कीजिए, आंखें बंद करके अपनी ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट करके, और जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनका विग्रह के बारे में सोचिए। और इसके साथ स्टूडेंट्स को इसमें एक साइंटिफिकली भी फायदा होगा कि आपका मन शांत होगा। टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह हो तब भी आप ध्यान कर सकते हैं, तो वो माइंड रिलैक्स वैसे भी होगा। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए तो ध्यान करने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है, जो कि मन का कारक होता है। तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड अच्छा होगा और चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा और टेंशन फ्री लाइफ भी जिएंगे और आपकी स्टडी भी कंसंट्रेट के साथ हो पाएगी। और इसी के साथ लोग अगर बाहर रहते हैं, ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, किसी से बात करते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम तो मिलता है। इवन आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तब भी आपको इतना टाइम तो मिलता है कि हाँ आप जो भी भगवान को है, जो भी आपने नाम पकड़ रखा है, जो नाम ले रखा है राम नाम, कि आप राम नाम का पाठ कर लीजिए, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो जिस भी भगवान को मानते हैं आप, जिस भी नाम को आपने ले रखा है, उस नाम का जाप आप उस टाइम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और इसी में आप रात में थोड़ी देर के लिए फ्री हो, जैसे कि आप सोते हैं, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट आप मोबाइल चलाते हैं, माना कि उस टाइम नींद नहीं आ रही, उस टाइम आप आंख बंद करके लेटे हुए भी नाम जप कर सकते हैं, राम नाम का, जिसका भी जो भी नाम आपको प्रिय मानते हैं आप, जिस भी नाम को आपने ले रखा है उस नाम का जाप आप उस टाइम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
और इसी में आप रात में थोड़ी देर के लिए फ्री हो, जैसे कि आप सोते हैं, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट आप मोबाइल चलाते हैं, माना कि उस टाइम नींद नहीं आ रही, उस टाइम आप आंख बंद करके लेटे हुए भी नाम जप कर सकते हैं, राम नाम का, जिसका भी जो भी नाम आपको प्रिय है। तो ये बहुत ही सरल तरीके से आप भक्ति कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को एंजॉय करने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।